नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और शुरुआत करेंगे यूपी के मुरादाबाद जिले से। एक तरफ सूबे की सरकार के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री और समय को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि यूपी सरकार ने 21 साल तक के युवाओं को शराब न देने का भी फरमान जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की मिली भगत के चलते सुबह 10 बजे से शराब बिक्री के बजाय सुबह 5 बजे से ही देसी शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि शराब विक्रेता मूल्य से ज्यादा रुपए लेकर शराब की बिक्री कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर क्षेत्र की गुलाबबड़ी चुंगी से सामने आया है, जहां पर सुबह 5 बजे से शराब की बिक्री करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शटर के पास से दारू की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों की बात करें तो आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते जिले भर में ओवर रेट की शिकायत आए दिन सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों तक दी जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सब पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ मूल्य से ज्यादा दरों पर जो है शराब की बिक्री की जा रही है, दूसरी ओर किस तरह से समय से पहले गुप्त तरीके से लोगों को शराब बेची जा रही है और सूबे की सरकार की गाइडलाइन की कहीं ना कहीं यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद जिले की हैं और इन तस्वीरों से बहुत कुछ बयां हो रहा है। हालांकि ये वायरल वीडियो है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से शराब की जो बिक्री है वो धड़ल्ले से चल रही है। दानवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। 10 बजे का ये समय नहीं है, समय सुबह का है, जबकि गाइडलाइन के अनुसार सुबह 10 बजे से बिक्री होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब मैं आपको बता दूं, ये मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हुआ है, जिस वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है और लोग दारू खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला अब मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। चुंगी का चौकी बताया जा रहा है, वहाँ का जो वीडियो है अब तक की पुष्टि हुई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अधिकारी बिल्कुल सतर्क है और लगातार कार्रवाई की बात भी कहते हैं, लगातार इसको घेरा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो शराबी हैं, वो जो लोग कहीं स्कूल के बच्चे आते हैं स्कूल, उस समय तक कोई दारू वारू नहीं पिया और रास्ते में कोई भी शराबी नहीं मिल पाए, तो वो सब व्यवस्थाएं बनाई गई है सरकार की गाइडलाइन से कि 10 बजे से सरकारी दारू की दुकान है, देसी दारू की दुकान है, वो 10 बजे के बाद खोली जाए और शाम को समय से ही बंद कर दी जाए। लेकिन देखिए मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बहुत कुछ वो बयां कराता है वीडियो कि आखिरकार सुबह के कन और शटर के अंदर से उसमें दारू बेचने का काम किया जा रहा है। देखिए साफ उसमें शराब लेते हुए और देते हुए नजर आ रहा है वीडियो में, और वीडियो में साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को खौफ ना करके जो वह ठेकेदार होते हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो सेलमैन है वो अंदर ही सोते हैं, अंदर से ही वो दारू किसी भी समय आवाज दो, आवाज दारू वहां पे उपलब्ध हो जाती है। जी तानवीर, खबर यह भी है कि मूल्य दर से ज्यादा दरों पर जो है शराब को बेचा जा रहा है और गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने यह तय कर दिया है कि जो मूल्य दर है उसी मूल्य दर पर जो है बिक्री होगी। तो ये तो तय है कि आबकारी विभाग के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बात करें, देखिए फ्रेंच रोड की, तो फ्रेंच रोड उसको 68 रुपए बोतल पर फ्रेंच रोड पड़ा हुआ, लेकिन उस दारू की बोतल को लगभग 75 से 80 रुपए की बेची जाती है। देखिए मामला पिछली बार भी सामने आया था, किसी ने कई सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के डाला था कि फ्रेंच रेट से अधिक महंगे दामों में दारू बेची जा रही है। उस पर अधिकारियों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया था। उस समय आबकारी विभाग के संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं आबकारी विभाग की जानकारी होने के बावजूद भी ये इतनी फ्रेंच रेट से महंगी दारू जो बेची जा रही है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। देखिए जिले में तमाम जिला अधिकारी की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जो सेलमैन है वो अपनी मनमानी करते हुए चले जाते हैं। सेलमैन से अगर हम लोग बात करते हैं तो सेलमैन कहते हैं कि हम तो ठेकेदार बिठवा रहा है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और सेलमैन और आबकारी विभाग की मिली भगत के चलते फ्रेंच महंगी दारू बेची जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्या न्यूज के द्वारा आबकारी विभाग को लगातार फोन किया गया, कॉल लगाने की कोशिश की गई, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। इसका मतलब जो है जिस तरह से ये अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, उनका संरक्षण ऐसे अधिकारियों को प्राप्त है। बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद की ये तस्वीरें बिल्कुल आपको ये बयां कराती है कि कहीं ना कहीं जो कम पैसों की दारू महंगी करके बेची जाती है वो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों का कारनामा है। विभागीय अधिकारी संरक्षण उससे सब कुछ हो रहा है।
क्योंकि लगातार बेखौफ होकर हर जिले भर में लगभग 100 से अधिक ऐसी दारू की दुकानें होंगी जिन दुकानों पर ये पेंट रेट से अधिक महंगी दामों में दारू बेची जा रही है, और अभी तक किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन लगातार छापेमारी की जाती है, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया जाता, और लगातार ऐसे वीडियो आए दिन सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का सच क्या है वो जानने के लिए कोई भी अधिकारी उस घटना क्रम तक नहीं पहुंच पाता। और देखिए, आर्य न्यूज की तरफ से पिछली बार भी इस खबर को प्रकाशित किया गया था, इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन उस समय कुछ समय तक सब कुछ सही चला था। लेकिन एक बार फिर मामला प्रकाश में आया है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी इस जगह कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ध्यान देने के बाद भी इस पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, यहाँ पे इस पर तो ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ध्यान देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल हम मुरादाबाद के अंदर हो गया। देखिए, लेकिन जिस तरीके से आबकारी विभाग पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं, और अगर कार्रवाई है तो कितने समय में कार्रवाई है। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार के अनुसार सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक का समय है, जिस तरह से आपने बताया, और ऐसे में सुबह से ही जो है बिक्री शुरू हो जाती है। आपने एक जिक्र किया था स्कूली बच्चों को लेकर, चूंकि स्कूली बच्चे हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, ऑफिशियल जो लोग हैं वो भी सुबह से निकलते हैं, और ऐसे में जो बारखाने यहाँ पर बने हुए हैं, लोग धड़ल्ले से चौराहे पर खड़े होकर शराब पी रहे हैं, इसका एक बुरा प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, बात मुरादाबाद की करें तो मुरादाबाद कई सिटी, दिल्ली रोड की बात करो, दिल्ली रोड पर कई एक ऐसी जगह कई जगह ऐसे आपको जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, नशेड़ी टाइप के होते हैं, वो रोड के किनारे खड़े होकर कई जगह दारू पीते हुए नजर आते हैं। चाहे आप कुंडल पेट्रोल पंप के सामने की बात करें, चाहे चौकी के पड़ोस की बात करें, लाइन पार्क चौकी की बात करें, जगह जगह दिल्ली रोड पर कई ऐसे ठिया हैं जिन पर पुलिस वो जो नशेड़ी हैं, जो शराब पीने वाले हैं, वो खुलेआम दारू पीते हैं, और जो महिलाएं जाती हैं उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, सही लोगों के साथ भी। देखिए, नशे की हालत में कौन क्या कह रहा है ये कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि और अगर कोई विरोध इस चीज का करता है तो वो लोग सिर्फ इतना बहाना लेते हैं कि ये नशा ना छोड़िए। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार जब बाहर जैसी चीजें बनेगी, ये दारू को तमाम नियम कानून बनाए गए, तो वो क्यों ताक पर रखे जा रहे हैं, और ये सिर्फ ताक पर क्यों रखे जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते, कहीं ना कहीं ये आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही है, या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर कहीं छापेमारी नहीं की जाती। क्योंकि आप देख सकते हैं मुरादाबाद में लगातार ऐसी तस्वीरें कई जगह से अलग अलग जगहों पे वायरल होती हैं, जिन पर कार्रवाई होना अवश्य है, और आखिर कार्रवाई अधिकारी नहीं करते। दानवीर, जो शराब विक्रेता हैं, आपने कहा कि बातचीत करने की कोशिश की गई, उनका फिलहाल क्या कुछ कहना था? क्योंकि आपने जब उनसे क्वेश्चन किया कि मूल्य दर से ज्यादा दरों में आप शराब बेच रहे हैं और ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार ने उचित रेट पर ही, जो रेट है उसी रेट पर शराब बिक्री की जो है तमाम जो फरमान है वो जारी की है, गाइडलाइन जारी की है, तो उसको लेकर क्या कुछ शराब विक्रेताओं का कहना है? देखिए, मैं कई बार मैंने जो शराब विक्रेता हैं, सेलमेंट होते हैं, उनसे हम चीज की बात की, तो वो कहते हैं हम तो ठेकेदार बेचवा रहे हैं। जो ठेकेदार होते हैं, जो इनके संरक्षण में चलते हैं, जो दारू के ठेके चलते हैं, उनके संरक्षण में ये लोग बेचते हैं, उन्हें तो वो कहते हैं हमें 300 रुपए मिलते हैं। 300 रुपए की दहाड़ी पे सुबह से शाम तक एक दारू बेचने वाला सेलमेंट होता है, वो बेचता है। लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जो उनके ठेकेदार हैं, वो जो अपनी मनमानी करते हैं, उनकी सह पर ये सब कुछ होता है, और उन्हें कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा कारनामा किया जाता है। और ऐसी आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको देहात क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, ये सिटी की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, जो सिटी में लगातार की तस्वीरें आ रही हैं। ये आसपास की देहात क्षेत्र को ऐसा अधिकारी नहीं पहुंच पाता, लेकिन देहात सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी मुरादाबाद को कहते हैं। लेकिन मुरादाबाद में जगह जगह कहीं ना कहीं जो नशेड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आपको बैठे हुए नजर आएंगे। ये कहते हैं कि इकट्ठे 8-10 ठीक है दानवीर, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, फिलहाल जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में जब ये मामला गया तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक? अभी आपने बताया कि हमारी तरफ से फोन किया गया, जी, जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, आपने भी बताया कि फोन किया गया, तो आप खुद समझ सकते हैं, और ये जनता खुद समझ सकती है इस चीज को, कि आप जब एक न्यूज चैनल का किसी का नहीं सही, आप फोन नहीं उठाएंगे तो जानकारी कहाँ से? आप अगर संपर्क करना चाहते हैं, नहीं संपर्क करना तो जानकारी लेते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद देखिए उन्हें सब जानकारी है, ऐसा नहीं है जानकारी नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं करना ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए उनके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है तो लगातार फोन किया जा रहा है, आर्य न्यूज लगातार फोन करता है, लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठाते, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग
मिली भगत के चलते ये सब कुल कुछ मिलाकर चल रहा है। दानवीर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो रुपया है वो अधिकारियों के द्वारा कमाया जा रहा है। हालांकि समय कोई भी हो, इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। बहुत शुक्रिया दानवीर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में आए नतीजों में 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर ने ही काम किया है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कर दिखाया और उनकी योजनाएं धरातल पर नजर भी आई। लेकिन जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता रहा है, उस मीडिया के समीकरण फेल हो गए हैं। किसी चमत्कार से कम नहीं, यह कहना है कोसली विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो कोसली के गांव पुरुषोत्तमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक किसान वर्कशॉप में किसानों को कैसे प्रगतिशील किसान बनाया जा सके चर्चा के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस की सरकार में सिंचाई मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव पर निशाना साधते हुए उनका बिना नाम लिए कहा कि पूर्व की सरकारों में संबंधित विभाग के मंत्री नहरों का पानी का रुख नहीं हो किया और खेतों हो या फिर समर्थकों की कृषि भूमि की तरफ कर देते थे। लेकिन भाजपा की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में पानी को नहरों की आखिरी टोल तक पहुंचाने का काम किया। देखिए, आज हमारी सरकार जो है आज 14 फसलें खरीद रही है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं जो एमएसपी पे 14 फसलें खरीद रही है। आज हमारे सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट हैं हिंदुस्तान में। हरियाणा प्रदेश है जो गन्ने के सबसे ज़्यादा रेट है। इसी तरह से आप देखो कि जिन फसलों को कभी कोई खरीदता नहीं था, ये क्षेत्र जो है दक्षिणी हरियाणा, ये बाजरे की भूमि है। तो बाजरा आज हमारी सरकार ने ही खरीदा है और लगातार खरीद रहे। कितना ही भाव हो, मार्केट में कोई भाव हो बाजरे का, लेकिन उसको भावांतर देने का भी काम करती है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे मोदी जी की जो किसान सहयोग निधि प्रधानमंत्री की है, वो भी 2-3 किस्तों में आती है। वो भी मुझे लगता है भविष्य में बढ़ जाएगी। और आज कहीं भावांतर का पैसा आ रहा है, कहीं मोदी जी का उसका पैसा आ रहा है, कहीं सब्सिडी का पैसा आ रहा है, कहीं आपके मुआवजे का पैसा आ रहा है। तो आज 2-2.5 महीने में जरूर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। और गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम अरुण दीक्षित व ईओ के मिश्रा ने अपनी टीम व पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को दोबारा से अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। लोनी नगर पालिका क्षेत्र राशिद अली गेट, लोनी तराहा, बलराम नगर व दिल्ली सहारनपुर हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटवाया गया। और आपको बता दें, अतिक्रमण करने वाले लोगों में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद में स्थित तो होली ट्रिनिटी चर्च स्कूल में कक्षा 7 के एक विद्यार्थी ने अपनी डेस्क पर जय श्री राम लिखने पर उसकी शिक्षिका मनीषा मैसी ने उसके सारे मुंह एवं सिर पर फ्लूइड लगाकर सफेद कर दिया। सारा दिन बच्चा क्लास में उसी प्रकार बैठा रहा। बजरंग दल के संज्ञान में आने पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे और स्कूल प्रबंधक से मिलकर लिखित में माफी मांगने व टीचर को निलंबित करने की बात भी कही गई। आज गोविंदपुरम के आकाश नगर में होली ट्रिनिटी स्कूल का एक मामला सामने आया, जिसमें एक बच्चे द्वारा डेस्क पर जय श्री राम लिखे जाने के कारण वहां की अध्यापिका मनीषा मैसी ने उस बच्चे के मुंह और बालों पर व्हाइटनर लगा दिया, जिसकी सूचना बजरंग दल को मिली और बजरंग दल तुरंत प्रभाव से वह मौके पर पहुंचा। तो वहां पर बजरंग दल को देख अध्यापिका ने तुरंत थिनर से उस बच्चे का मुंह और बालों को साफ करा दिया। उसके बाद बजरंग दल द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया गया। तब स्कूल प्रबंधक ने माफ़ी मांगी। वह बजरंग दल के दबाव में आकर उस अध्यापिका को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। वह बजरंग दल ने वहां से मांग की कि अध्यापिका द्वारा हमें माफ़ीनामा दिया जाए, जिसमें माफ़ीनामा हमें दिया गया। उसके बाद बजरंग दल वहाँ शांत हुआ और हमने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि उस बच्चे के खिलाफ या किसी भी अन्य बच्चे के खिलाफ इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई तो एक बड़ा आंदोलन बजरंग दल द्वारा वहां किया जाएगा।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेरे एक दोस्त हैं जो भाजपा सांसद हैं, उन्होंने मुझसे 2 महीने पहले ही कहा था कि वे छत्तीसगढ़ में जीतने वाले हैं। अगर उन्हें पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं पता लगा। Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। इलेक्शन और राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है और बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि हाई कमान जिसको भी विधायक दल का नेता बनाएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। निर्वाचित विधायक की बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का, उसको हम स्वीकार करेंगे। सर्वसम्मति प्रस्ताव पास हाईकमान का प्रस्ताव पास हुआ। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहें अपनी अलग से, तो वो हमारे प्रभारी जो है पर्यवेक्षक। उधर बुलंदशहर में नियुक्ति पत्र मिलते ही डॉक्टर्स के चेहरे खिल गए। 31 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए। अब 31 डॉक्टर पूर्व सीएम कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सेवाएं जाकर देंगे। उन्होंने बताया कि सत्र में कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अपने यहाँ बुलंदशहर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और उसमें प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की और फैकल्टी की नियुक्ति हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में सभी जितने भी डॉक्टर्स तैनात हुए पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज में, सबको नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और जो बुलंदशहर में तैनात हुए हैं उनके, चूँकि ऑनलाइन इसकी पूरी स्ट्रीमिंग थी और ऑनलाइन प्रसारण था माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से, और यहाँ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट सभागार से सभी को नियुक्ति पत्र बांटे। जैसा कि आप जानते हैं, अपने यहाँ बुलंदशहर जनपद आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जनपद बुलंदशहर में 31 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं। और जो ये 31 डॉक्टर्स हैं, ये बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से जो मेडिकल कॉलेज जनपद बुलंदशहर में स्थापित हुआ है, उसमें अपनी सेवा देते हुए बुलंदशहर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको बेहतर करेंगे। और जो हमारा गरीब वर्ग है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो एम्स की तरफ राह तकते थे, आज से अगर 10 साल पहले की हम बात करें तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज के नाम पे एक एम्स दिखाई देता था, परंतु अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जनपद में एक एम्स है। तो मैं आशा करती हूँ इन सब के कार्य से, इन सब की मेहनत से जनपद बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज एम्स की तरह निरंतर आगे बढ़े। अच्छा, कब ये शुरू होने वाला है, कितनी सीटें रहेंगी इसमें और पढ़ाई का क्या वो रहेगा? देखिए, जनपद बुलंदशहर में जो ये मेडिकल कॉलेज है, ये सिर्फ अपनी LOP का वेट कर रहा है, लेटर ऑफ परमिशन। तो LOP आने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे 100 बच्चे फर्स्ट ईयर में सबसे पहले भर्ती होंगे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, उस रूप में ये। उधर रायबरेली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इन दोनों पक्षों में हुई मारपीट से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये पूरा मामला एरिया थाना क्षेत्र के हैबतमऊ गांव का है, जहां एक दुकानदार से सामान लेने के बाद मामूली सी कहासुनी को लेकर आपस में बहस हो गई और फिर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। लोग हैबतमऊ मिल एरिया थाने के रहने वाले हैं, उनके साथ मारपीट हुई, शायद बता रहे हैं, सर पे चोट लगी। कितने लोग आए? 2 लोग। कैसी चोट है? हाँ,
सामान लेने के बाद जब हम लोग पेमेंट मांगने लगे तो 5-7 लोग आए, उन्होंने मारा पेमेंट मांगने के। वो लोग भाग गए? लोग भाग गए, 2 लोग पकड़े गए। वो कहाँ के रहने वाले हैं? दुकान पे 6-7 लोग आए हैं और हम तो थे नहीं, और उसके बाद एक भतीज है, भांजा है, 2 दुकानें हमारे यहाँ हैं, वहाँ पे लूटपाट हुई है, जो सारा पैसा लेके वहाँ गए। 2 लोग पकड़े हुए हैं, वहाँ पब्लिक पकड़ लेगी। थाना कौन सा लगता है? मिल एरिया है। ज़्यादा चोटें आई हैं? हाँ, ज़्यादा चोट आई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।